हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप लोगों के लिए ये मेरे प्यारे दोस्तों एक नया सेशन है जिसमें मैं आज आप लोगों को इस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा अलजेब्रा के। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए सीखना आवश्यक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस तरह के प्रश्न सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। समझा? कलम कहाँ गया? ये रहा। चलिए, इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक पार्ट बनाया जा चुका है जिसमें हम आपको सिखाए थे दोस्तों। अगर बात करेंगे, बैठिए वहाँ पे, क्या सिखाए थे मेरे प्यारे दोस्तों, जो यहाँ से देखिए, x प्लस वन बाय एक्स बराबर मेरे प्यारे दोस्तों p हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इससे पहले भी हम आपको इस तरह के प्रश्न बताए थे, तो क्या होगा यहाँ पे बताए थे ना आप लोगों को। क्या हो गया मेरे पास? तो सही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स बराबर पी हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाता? पी स्क्वायर माइनस का टू हो जाता है। ये स्क्वायर माइनस का टू हो जाता है। ये इससे पहले इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन भी हम आपको करवाए थे। अब इसी तरह के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पहले समझाऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग इससे पहले जो बताए थे आप लोगों को वो समझा दिए थे। जैसे कि अगर बात करेंगे, ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं, जो कि उसी बेस पे क्वेश्चन था। हम लोगों का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है? ये रहा। अब ये कंसेप्ट है हम लोगों का, जो x प्लस वन बाई एक्स बराबर पी हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंदर रूट पी स्क्वायर माइनस का फोर, अंदर रूट पी स्क्वायर माइनस का फोर। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। जैसे अगर बात करेंगे, एक सूत्र आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो इस तरह से अगर बात करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का फोर ए बी होता है। एक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, और एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बी। तो इसी सूत्र पे बेस्ड ये आज जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसी सूत्र पे बेस्ड है। इस सूत्र, ब्राइटनेस खत्म हो गया, देख लेते हैं, कोई गल नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ से अगर बात करेंगे तो हम लोग देखिए, यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स का मान दिया गया ना, तो कोई बात नहीं, इस x को हम लोग a मान लेते हैं और इस वन बाई एक्स को हम लोग b मान लेते हैं मेरे पास। तो प्लस बी, ए प्लस बी हो गया ना, ए प्लस बी का मान दिया गया, ए माइनस बी का मान पूछा गया है। तो ए माइनस बी का मान पूछा गया, तो ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि ए माइनस बी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर ए बी। फोर ए और बी को जब रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी का मान है एक्स और बी का मान है वन बाई एक्स, तो ये कट के फोर ही निकल के आ जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये रूट कैसे आया? वो भी समझा जाए कि हमें निकालना है एक्स माइनस वन बाई एक्स, यानी ए माइनस बी का मान, और निकल के आया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान। तो ये स्क्वायर को जब उस साइड लेके जाएंगे मित्रों, तो ये रूट में आ जाता है, यानी अंदर रूट पी स्क्वायर माइनस के फोर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे कैसे हुआ, नहीं हुआ। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर चार है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंदर रूट पी स्क्वायर, चार का स्क्वायर माइनस का चार, तो यानी कि चार का स्क्वायर मेरे पास तो सोलह, और सोलह में से चार को हम लोग माइनस कर देंगे तो अंदर रूट बारह। अब बारह को आप लोग क्या लिख सकते हैं? टू रूट थ्री भी लिख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कुछ समय देता हूँ, एक 5-10 सेकंड देता हूँ इसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, देखिए कैसे बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए, यहाँ से देखिए दोस्तों, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर फोर दिया गया, और एक्स स्क्वायर माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो जब पावर दोनों का यहाँ पे समान है ना मित्रों, तो सिंपली क्या करना है? अंदर रूट पी स्क्वायर माइनस का फोर, यानी चार का स्क्वायर सोलह में से चार को हम लोग घटाएंगे और इसका रूट निकालेंगे, तो यहाँ से अंदर रूट बारह, और यहाँ से इसका मान भी मेरे पास तो टू रूट थ्री ही हो जाएगा। आई होप आप सभी मजेदार तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों सीख रहे हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर। बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो कैसे इसका आंसर कितना होगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं तब तक। चलिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो एक्स फाइव प्लस वन एक्स फाइव सेवन, तो यहाँ से निकालेंगे क्या होगा? अंदर रूट पी स्क्वायर, यानी कि सात का स्क्वायर और माइनस का चार, सात का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों 49 और माइनस का चार,
तो ये अंदर रूट क्या हो जाएगा 45, और 45 को 9 5 45, यानी कि 3√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं और आप सभी को बता रहे हैं। और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन जब आप लोग आगे की क्लासों में जाइएगा तब आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कुछ समय देकर अगर सीख लेते हैं तो कुछ आपका जाता नहीं है, तो सीख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब जहाँ पे इससे पहले हम लोग प्लस लिए थे और माइनस का निकाले थे, अब यहाँ पे माइनस है और प्लस का निकालेंगे, जो अभी इससे पहले हम दो सूत्र बताया आपको। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर मेरे प्यारे दोस्तों एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर पी हो, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का 4। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए एक्स पे पावर 98 माइनस वन बाय एक्स पे पावर 98 इक्वल टू 3। तो हमें एक्स पे पावर 98 प्लस वन बाय एक्स पे पावर 98 का वैल्यू निकालना है। सिंपली मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, पी स्क्वायर, ऐसे पहले माइनस करते थे अब प्लस करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस का 4 कर देंगे और इसका रूट निकाल लेंगे, तो 9 4 13 अंदर रूट 13। दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, इसका निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे कंसेप्टों को कैसे करना नहीं करना है। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ समय ले लीजिए आप लोग, लेकिन बनाने का खुद से प्रयास कीजिए। और मैथ में अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमें एसपी झा मैथ्स चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ये भी आपके गुरुजी का ही चैनल है, उस पर मैं आप लोगों को इसके डिटेल में वीडियो बनाता हूँ और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हमें कहा गया है निकालने के लिए ये, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा अंदर पी स्क्वायर, तो पी कितना है अंदर रूट 15, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और प्लस का 4 कर देंगे मित्रों, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 का अंदर रूट 15 का उसका 15 प्लस का 4, यानी कि 15 4 19, यानी कि रूट 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों जो अभी आप लोगों को हमने 4 5 यानी 6 7 क्वेश्चन बताया, ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर वो दोनों कंसेप्ट समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को ये समझने में। तो चलिए आज के इस कंसेप्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो कि आप लोगों को इसी तरह का कंसेप्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन कुछ दूसरा होगा, डिफरेंस होगा और उसकी कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए ये सेशन कैसा लगा नहीं लगा ये जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो आप लोगों के छोटे भाई बहनों के उसे भी ये ट्रिक सिखाइएगा, जिससे आपका कंसेप्ट बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और ये ज़्यादा दिनों तक याद रहे। क्योंकि आ जाते हैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे अगर आप लोग 9th में पढ़ते हैं ओलंपियाड का एग्जाम देंगे, क्लास 9th में एक ओलंपियाड का एग्जाम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आई होप आप सभी समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के पार्ट मेरे प्यारे जो सेशन है इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन अगले कंसेप्ट के साथ आऊंगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।